नमस्कार साथियों, मैं एसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस शिक्षक गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस प्रैक्टिस सीट के हमने जो क्वेश्चन है, पहले वाली सीट के अंदर लगभग 90 क्वेश्चन थे और सेकंड सीट में देखते हैं कि कितने क्वेश्चन है। इसमें हम अब तक जो है 120 तक कर चुके हैं और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 121 से। साउंड अगर ठीक है तो जरा एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं क्लास को जल्द से जल्द स्टार्ट कर सकूं। गुड इवनिंग जी। नमस्ते जी, नमस्ते। साउंड ठीक है? सब कुछ ठीक है तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन लिखा है, आई हैव रिटर्न लाइब्रेरी बुक्स यस्टरडे। चार ऑप्शन है। देखो, एग्जाम में आपके तीन प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन तो वो होगा जो एरर का, जैसे कि अभी तक हम कर रहे थे। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट के, अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, जैसे कि मैं सीजीएल की बात करता हूं, ये तो सीजीएल में प्री के अंदर अगर बात करें तो नॉर्मली दो क्वेश्चन आपको एरर के और दो इंप्रूवमेंट के देखने को मिलते हैं ये। लेकिन मेंस में ये संख्या जो आकर 20 और 22 लगभग 42 क्वेश्चन हो जाया करती है। आने वाला जो एग्जाम है सीएचएसएल का, उसके अंदर दो क्वेश्चन एरर के और दो क्वेश्चन इंप्रूवमेंट के आने हैं। अच्छा, दो क्वेश्चन और आने हैं, और वो कौन से? एक पैसिव का और एक नरेशन का। तो वो ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही उठा करता है ये। तो मैंने कहा आपके पास 121 पर ये क्वेश्चन लिखा है। यहां इस अंडरलाइन का मतलब ये है, एग्जाम में क्या करेगा, कभी कभी तो अंडरलाइन कर देगा, कभी उसको बोल्ड कर देगा, कभी उसको बोल्ड कर देगा, और कभी कभी क्या करेगा, उसको हो सकता है ब्रैकेट में दे दे, उसे ब्रैकेट में दे दे, मतलब कैसे भी कर सकता है अपने अकॉर्डिंग। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछता है। इस क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि जो बोल्ड पार्ट है, जो ब्रैकेट में है, जो अंडरलाइन है, उस पार्ट को ही आपको ये देखना है कि क्या इसमें इंप्रूवमेंट की नीड है क्या। इंप्रूवमेंट मतलब वही चीज है कि एरर है कि नहीं है, एक तरह से ये। अगर आपको लगता है कि इसमें इंप्रूवमेंट की कोई नीड नहीं है, मतलब कि ये सेंटेंस पूरी तरीके से सही है, तब आपका आंसर कौन सा होगा? ये। कौन सा होगा? ये। अगर आपको ऐसा लगता है नहीं, मेरे अकॉर्डिंग इसमें इंप्रूवमेंट होना चाहिए, तो फिर आप बाकी जो ऑप्शन बचेंगे तीन, उनमें से अपना आंसर देंगे। बताइए 121 में आंसर जो आप कह रहे हैं, सी सी सी। देखिएगा, मैंने कहा यस्टरडे आया है क्या? बिल्कुल आया है जी। ये यस्टरडे मतलब कि पास्ट टेंस की बात कर रहा है ये। मैंने कहा प्रेजेंट, जबकि यहां दिखा क्या रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये गलत है क्या? तो देखो, गलत है तो इसका मतलब सबसे पहले इस ऑप्शन को कट कर दो आप। ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में स्टूडेंट के साथ में क्या समस्या होती है, मैं आपको बता दूं एक बार फिर। जनरली क्या करता है स्टूडेंट का, टारगेट एक ही रहता है कि जल्दी जल्दी कर यार, खत्म कर। बोले कि यार यस्टरडे आया, कर दे खत्म ये। जबकि मेरा ये मानना है कि आपको क्या करना चाहिए, आप सबसे पहले ये देखिए क्या आपका डी ऑप्शन कट रहा है या नहीं कट रहा है, तभी आप बाकी ऑप्शन पर जाइएगा। आप डायरेक्टली अटैक आंसर पर करेंगे तो आपके साथ वही चीजें होगी जो और बच्चों के साथ होती है, कि जो तैयारी करते हुए 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 50 में से वही नंबर आते हैं, 30 और 32 और 35, इससे ऊपर नहीं जा रहे। तो मैंने कहा वो चीज आपके साथ ना हो। आप सबसे पहले ये देखिए कि वाकई में इसमें इंप्रूवमेंट की नीड है कि नहीं है। तो पहले इस ऑप्शन के ऊपर हमें टारगेट करना, फिर बाकी पर चलेंगे ये। तो देखिए, मैंने कहा ये गलत है, नहीं है गलत है, इसका मतलब ये तो कट गया। ठीक है। अब देखिए यस्टरडे, मैंने कहा पास्ट सिंपल टेंस यहां से पता चल रहा है। अब देखो ये कौन सा है, ये तो पूरा ही गलत ही है ये। मैंने कहा ये तो पूरा ही गलत है, ये हैव हैड और फिर थर्ड फॉर्म, ये तो गलत वैसे ही है। मैंने कहा इन दोनों में से कौन सा है पास्ट सिंपल टेंस, मैंने कहा ये तो पास्ट परफेक्ट है, इसको भी हटा दो। तो आपका आंसर कौन सा होगा यहाँ? सी वाला। क्वेश्चन आपके पास एक बार फिर, रानी हैज कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन फ्रॉम अ रेपुटेड यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर। बताइए क्या करेंगे आप ये। चार ऑप्शन आपके पास में लिखे हुए हैं और चार में से आपको एक आंसर देना है। बताइए, कोई एक आंसर आपको देना था यहां पर, चार में से ही। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। फिर पॉइंट को पकड़िए, कौन सा? लास्ट ईयर। मैंने कहा कब किया जी इसने? लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर मतलब कि पास्ट सिंपल टेंस, क्या यहां ऐसा है? नहीं है। तो पहले किसको खत्म कर दो? इसको खत्म कर दो। पास्ट सिंपल टेंस कहां है? क्या यहां है? नहीं है। क्या यहां है? देखो, अब इन दोनों की मैं बात करूं, ये एक्चुअली पास्ट सिंपल का पैसिव बनाया गया है, जबकि यहां पैसिव की नीड नहीं है। तो पैसिव का टॉपिक होगा तो उसमें पूरी तरीके से क्लियर और हो जाएगा हमारा। तो मैंने कहा ये वैसे ही खत्म है ये। आंसर कौन सा होगा हमारा?
ए वाला यानी कि सेकंड फॉर्म। क्वेश्चन है फिर एक बार, 1 2 3 1 2 4। आपके पास ये दो क्वेश्चन लिखे हैं, ये एग्जाम में ही पूछे हुए हैं और दोनों ही काफी सिंपल क्वेश्चन है इनका, तो आप जल्दी से आंसर दीजिएगा। कौन से पार्ट में एरर करेंगे आप, ये बताइए। कोशिश करते हैं कि हो सकता है इसी क्लास के अंदर ये फिनिश हो जाए, ताकि एक नया टॉपिक स्टार्ट किया जाए। नलिनी सेज दैट, नलिनी ये कहती है कि वह 1991 से चेन्नई में रह रही है। आपको एरर ढूंढनी है, बिल्कुल सही है। कब से रह रही है, पहले ये देखो, सिंस 1991। कब से रह रही है, 1991 से। इसका मतलब हुआ पास्ट से स्टार्ट होकर प्रेजेंट में जा रही है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का तो यूज नहीं होगा। मैंने कहा इसका मतलब हुआ ये गलत है, तो फिर होगा किसका, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी कि इज की जगह किसका यूज करेंगे आप, हैज बीन, और लिविंग रहेगा अपनी जगह। क्वेश्चन है 1 to 4। दे आर रिजाइडिंग इन द सिटी फॉर द लास्ट 2 decades। फॉर द लास्ट 2 decades, ये फोर के साथ यहां टाइम दिया हुआ है, फोर के साथ यहां टाइम दिया हुआ है, और आप कह रहे हैं एरर होगा ए पार्ट में, बिल्कुल सही है। वही आर की जगह क्या आएगा, दे के साथ में हैव बीन, और ये आ जाएगा ऐसे कैसे, रिजाइडिंग। क्वेश्चन आपके पास, श्याम इज वर्किंग इन अ बैंक इन चेन्नई। अब आप खुद देख लो, ये इतने इतनी इजी क्वेश्चन नहीं है। अभी आपको एक सीट हम, एक नहीं अभी दो सीट और देंगे। एक पहले फिल इन द ब्लैंक्स के देंगे, जो एसपी बक्सी के सारे फिल इन द ब्लैंक्स है वो सीट। उसके अलावा जो एग्जाम के अंदर टेंस से रिलेटेड जो फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन है, एक सीट वो भी उसी के साथ मर्ज करेंगे ये, और एक सीट और अब सोच रहे हैं ये, तो मतलब इतना कलेक्शन हो जाए कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए पूरी तरीके से। ये बिल्कुल सही है। फोर के साथ में मैंने कहा टाइम दिया हुआ है क्या, बिल्कुल दिया हुआ है। तो मैंने कहा टेंस कौन सा आना चाहिए जी, मैंने कहा फोर के साथ टाइम दिया हुआ है, इसका मतलब टेंस कौन सा आना चाहिए, कौन सा आना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यहां आएगा। जबकि लगा क्या रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। इज की जगह किसका यूज होगा, मैंने कहा हैज बीन। किसका यूज होगा, हैज बीन। तो ये आएगा श्याम इज वर्किंग, श्याम हैज बीन वर्किंग इन अ बैंक। क्वेश्चन फिर एक बार आपके पास में कुछ ऐसा आया है। अच्छा, ये एरर का क्वेश्चन है जी, ये एरर का क्वेश्चन है। हाँ, एरर ढूंढनी आपको कि इसमें कहां कोई एरर है क्या। इसका मुझे लग रहा है इसने गलती कर, हाँ नहीं सही किया इसने। एरर बताओ जी कहां करेंगे, 1 to 6, ये 1 to 6, हाँ 1 to 5 का सही है, हाँ 1 to 6 का देखिए। ये देखो, अब ये क्वेश्चन पता है क्या है, ये क्वेश्चन कुछ नहीं किया इसने, ये सेंटेंस था नहीं है, इसमें से कुछ कुछ पार्ट मतलब इसका उठाया और चार ऑप्शन बना दिए। तो मतलब एग्जाम में कैसे कैसे तरीके से पूछे वो मैंने सारा कलेक्शन करने की पूरी कोशिश की है सेट के अंदर। ये तो मैंने कहा ये ऐसे ही पूछ सकता है ये, कि जी इसमें से कुछ उठा दे कि जी इनमें कोई गलती है ये, मतलब इससे ये पता चल रहा है कि इनमें कहीं ना कहीं गलती जरूर रही है। बताइए, या तो गलती होगी सिंस में, या गलती होगी बिकॉज ऑफ में, या गलती होगी इन में, या होगी हैज बीन में। अब आपको देखना है कि है कहां। हम्म, बिल्कुल सही है। समझिए, 4 वीक्स, मैंने कहा 4 वीक्स यानी कि क्या है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। किसका यूज करते हैं, फोर का यूज करते हैं। तो ये सिंस गलत था यहाँ, इस सिंस की जगह किसका यूज होगा, मैंने कहा फोर का यूज होगा ये। किसका यूज होगा, फोर का यूज होगा ये। क्वेश्चन है आपके पास में, नहीं एरर जो होगी वो इसमें है ये। वहां देखिए 4 वीक्स, आपको केवल इन चारों को ही नहीं देखना ही है, ये तो इसमें से उठाया गया है ये। फिर आपको पहले इस सेंटेंस को देखना था कि इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस को देख करके मुझे कहां गड़बड़ लगी, तो मुझे लगी यहां पर ये, यानी सिंस में गड़बड़ थी जी ये। तो यहां इस सिंस की जगह क्या आएगा, फोर का यूज होगा। क्वेश्चन है, मिस्टर शर्मा हैज बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 5 years। ये तो काफी इजी है, ये तो सारे कर देंगे आप, ये बताइए। लेकिन ये ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बताऊं मैं आपको, ये बताइए। 1 to 7 नंबर का ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आंसर आपको देना है। मिस्टर शर्मा हैज बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 5 years। आपके पास ये दो क्वेश्चन लिखे हैं यहां, आंसर आपको एक देना है। देखना यह है किसका सही जाता है, बिल्कुल सही है जी, ये तो काफी इजी था ना ये, क्योंकि इंप्रूवमेंट कहां करना था, सिंस की जगह, सिंस की जगह करना था।
अब पता कहां से चल रहा है, यहां से 5 ईयर्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, ये इसके लिए किसका यूज करते हैं, 4 का यूज करते हैं। तो आंसर कौन सा होगा हमारा, सीधा सीधा ही ए वाला। क्वेश्चन है, दिस कस्टम हैज कम डाउन सिंस टाइम्स इमेमोरियल। 1 to 9 में लिखा है, सी हैज बीन कंप्लेनिंग अबाउट हेडक फ्रॉम मॉर्निंग। बताओ जी, दोनों क्वेश्चन कॉन्सेप्ट कर चुके हैं हम। बताइए कहां करेंगे एरर, जहां आपको लगे वहां आप बताइए। 1 to 8 में कर रहे हैं हाँ आप, बिल्कुल सही है। और 1 to 9 का, 1 to 9 का कर रहे हैं आप इस जगह, ये भी सही है जी, बिल्कुल सही है। देखिए, दिस कस्टम कम डाउन हैज कम डाउन सिंस, मैंने कहा था आपको ये एरर कैसे कैसे कर सकता है, ये सिंस टाइम्स नहीं होगा, ये क्या होगा, टाइम इमेमोरियल। तो एरर कौन से पार्ट में होगी, सी पार्ट में ही। हाँ बिल्कुल सही है, टाइम इमेमोरियल, अति प्राचीन काल से ही है। क्वेश्चन है आपके पास 1 to 9, कुछ नहीं है। देखिए, मॉर्निंग आ रहा है क्या, बोले कि जी आ रहा है। पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम है, इसका मतलब फ्रॉम की जगह सिंस का यूज होना है, ये किसका यूज होना है, सिंस का यूज होना है। ये क्वेश्चन है आपके पास में, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 4 आवर्स, ये काफी इजी है। दोनों ही क्वेश्चन काफी इजी है, ये थोड़ा सा जल्दी बताइएगा आप, क्योंकि काफी इजी है ये, लेकिन आए हुए दोनों ही एग्जाम में ही है, मतलब पूरी सीट एग्जाम में ही पूछी हुई है। आई हैव बीन स्टडीइंग सिंस 4 आवर्स, बिल्कुल सही है। मैंने कहा 4 आवर्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम है। मैंने कहा किसका यूज करेंगे जी, सिंस की जगह 4 का यूज होगा, किसका होगा, 4 का। 131 में क्या कहना चाह रहा, आवर न्यू नेबर्स हैड बीन लिविंग इन अरिजोना सिंस 10 ईयर्स। देखिए, यहां फिर बता रहा है 10 ईयर्स, पीरियड ऑफ टाइम है, इसका मतलब किसका यूज करेंगे, 4 का यूज कर दो यहाँ। यानी दोनों के अंदर ही सेम सेम एरर थी ये। क्वेश्चन फिर एक बार है, आई हैव नॉन हिम सिंस 2 ईयर्स, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन 3 ईयर्स। दोनों में ही बता देता हूं क्योंकि दोनों इजी है ये। तो मैंने कहा 2 ईयर्स आ रहा है, वही पीरियड ऑफ टाइम, तो सिंस की जगह किसका यूज होगा, 4 का यूज होगा। मैंने कहा यहां पर फिर देखिएगा 3 ईयर्स आ रहा है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो मैंने कहा किसका यूज करेंगे, 4 का यूज करेंगे ये। उसके बाद देखिएगा, क्वेश्चन है आपके पास में ये, इस बार ये कहना चाह रहा है कि एक सेंटेंस आपको पूरा इस तरीके से दिया गया है और इसके कुछ पार्ट यहां पर आपको कर दिए गए हैं कि एरर कहां करेंगे आप, ये बताइए। आपको लगता है कि एरर है तो एरर बताइए, आपको लगता है कि नो एरर है तो आप नो एरर बता सकते हैं। 134 बिल्कुल सही है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, मैंने कहा वही 2 आवर्स, पीरियड ऑफ टाइम है, तो यूज किसका करेंगे आप, 4 का यूज करेंगे। तो सिंस की जगह किसका यूज होगा, 4 का, यानी यहां क्या आएगा, सिंस की जगह 4। उसके बाद देखिएगा, क्वेश्चन है, विपुल हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, वी हैव बीन नोइंग ईच अदर सिंस वी वर चिल्ड्रन। बताइए, 135 का आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, लेकिन 136 में आप मुझे ये बताएंगे कि कहां और क्या करेंगे। बताइए, विपुल हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस 7 days।
विपुल हैज बीन 135 में क्या कह रहे हैं आप? यहाँ कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही है। और 136 का ये कह रहे हैं आप, यहाँ ठीक है जी। देखिए, विपुल हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, कब से है जी ये? 7 दिन से है ये। कब से है? 7 दिन से। तो मैंने कहा सिंस की जगह किसका यूज होगा? फॉर का, क्योंकि ये बात कर रहा है ड्यूरेशन ऑफ टाइम की ये। अब बात करेंगे हम 136 में ये, कि क्या कहना चाह रहा है ये, कि जब हम मतलब वी हैव बीन नोइंग ईच अदर, ये कहना चाह रहा है कि हम एक दूसरे को जानते हैं। कब से? जब हम बच्चे थे तब से हम एक दूसरे को जानते हैं ये। तो मैंने कहा यहां नो का आईएनजी फॉर्म नहीं बनेगा, पहली चीज ये। तो बोले कि इसको चेंज कैसे करें? इससे ऊपर वाले टेंस के अंदर ये, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट आएगा वी, हैज या हैव में से हैव आ जाएगा वी के साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, नो की क्या होती है? नॉन। क्या होती है? नॉन। तो ये हो जाएगा वी हैव नॉन। क्वेश्चन है आपके पास में, माई ग्रैंड मदर हैज बीन लिव्स इन शिमला सिंस हर चाइल्डहुड डेज। ये क्वेश्चन शायद मुझे ऐसा लग रहा है रिपीट हो गया इस सीट के अंदर, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है कि शायद कल किया था हमने ऐसा ही। बताइए कहाँ करेंगे ये? 137 में। 136 का चल रहा अभी भी कईयों का। ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल सही है। हैज बीन लिविंग किस में रह रही है? शिमला में रह रही है। कब से? अपने बचपन के दिनों से ही है। तो मैंने कहा यहां क्या होगा? लिविंग, हैज बीन लिविंग। क्वेश्चन आपके पास 138 और 139। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट होता रहता है ये बार बार रिपीट होता है ये। बताइए, दो क्वेश्चन लिखे 138 139, और दोनों क्वेश्चन का आंसर आप क्या करेंगे? दो घटनाएं हुई 138 के अंदर, और दोनों के दोनों एक्शन, दोनों के दोनों घटनाएं जो हुई है पास्ट के अंदर हुई है। एक ट्रेन का जाना और एक मेरा स्टेशन, उसका स्टेशन पहुंचना ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में से कोई ना कोई घटनाएं तो ऐसी हुई है जो पहले हुई है। तो पहले कौन सी हुई? पहले ट्रेन का जाना, यानी ये किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट में ही है। और ये किस में जाएगा? पास्ट सिंपल में ही है। यहां से हेड हटा दो, ये हो जाएगा व्हेन ही रीच द स्टेशन। जब वह स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी। क्वेश्चन बाय द टाइम, क्या कहना चाह रहा है? जब जब हमें मतलब हमारे टिकट्स मिले और हमने सिनेमा थिएटर में प्रवेश किया, तो पता चला कि शो तो पहले ही शुरू हो चुका था ये। शो तो पहले ही शुरू हो चुका था ये। तो मैंने कहा द शो हैड 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 ऑलरेडी बिगन। बिगन तो अपनी जगह सही था। कौन सा आएगा? दो घटनाएं हुई यहां पर फिर पास्ट में, कौन सी? एक तो हमें हमारे टिकट मिले और हमने प्रवेश किया सिनेमा थिएटर में, एक घटना ये थी। और भी कहना चाह रहा है कि जैसे हमने प्रवेश किया तो पता चला कि शो तो पहले ही शुरू हो चुका था ये। यानी दो घटनाएं हुई, शो का पहले शुरू हो जाना, ये शुरू पहले हो गया जी ये। तो ये पास्ट परफेक्ट में जाएगा ये। और मैंने कहा वो किस में है? पास्ट सिंपल में ये। क्वेश्चन है 140, व्हेन आनंद रीच्ड When Anand reached the village, he found that reports about him preceded him. ये पहले ऐसा क्वेश्चन पहले एक आया था, ये वो लव अफेयर्स वाला कोई ऐसा क्वेश्चन था ये। हाँ, मैंने कहा ये क्वेश्चन पहला ऐसा आया था, मुझे याद आ रहा है। आई फिनिश्ड माई असाइनमेंट बिफोर वी रीच्ड हिज वेडिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी बिकॉज ऑफ हैवी ट्रैफिक। बताइए जी, दोनों क्वेश्चन आप कर सकते हैं ये। दोनों ही क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट एक ही है। बिल्कुल सही है। वैन आनंद रीच्ड द विलेज, जब आनंद कहां पहुंचा? गांव में पहुंचा नहीं है। तो उसने क्या पाया कि जो रिपोर्ट्स है ना, किसके बारे में? उसके बारे में। वो तो पहले ही आ चुकी थी, पहले ही जा चुकी थी, मतलब पहले ही वहां आ चुकी थी एक तरह से ये। यानी कि कहना यह चाह रहा है कि जब आनंद पहुंचा गांव में तो उसने ऐसा पाया कि जो उसके बारे में जो सूचना है एक तरह से लोगों को तो पहले ही पता लग गई थी ये। तो इसका मतलब ये जो सूचना पहले पता लगने वाला जो बात है, ये क्या हुआ? पास्ट परफेक्ट में जाएगा ये। पास्ट परफेक्ट में जाएगा तो कहां होगा? हैड हैड प्रिसीडेड हिम, यानी ये क्या होगा?
वैन आनंद रीच द विलेज ही फाउंड, उसने ये पाया कि जो रिपोर्ट्स है उसके बारे में, वो तो सूचना जो पहले पता लग गई थी, मतलब वहां उनको पहले पहुंच चुकी थी, यानी कि हैड प्रिसीडेड हिम। उसके बाद देखिए 141 में क्या कहना चाह रहा है, आई फिनिश्ड माई असाइनमेंट, मैंने मेरा असाइनमेंट फिनिश किया। कब जी? बिफोर वी रीच हिज वेडिंग, उसकी शादी मतलब पहुंचने से पहले पहले इसने ये काम कर लिया। यानी दो घटनाएं यहां फिर हुई, दो एक्शन फिर हुए पास्ट के अंदर ये, एक तो हमारा शादी में पहुंचना और दूसरा मेरा असाइनमेंट को फिनिश करना। पहले कौन सा हुआ? पहले ये हुआ जी, तो ये क्या हो जाएगा, आई हैड फिनिश्ड माई असाइनमेंट, तभी तो वो शादी में जाएगा ये। तो पहले ये घटना हुई है, तो ये क्या होगा, आई हैड फिनिश्ड माई असाइनमेंट। क्वेश्चन है, आई हैव सीन दैट फिल्म लास्ट ईयर बट आई डू नॉट रिमेंबर इट्स स्टोरी। क्वेश्चन लिखा, आई हैव